अगर हम शहर में सुरक्षित है तो उसका सारा हक फौजियों को जाता है। अगर वही फौजी शहर में परेशान हो तो सवाल उठना लाजमी है। कुछ ऐसा ही मामला नगर पालिका अनूपपुर में सामने आया है, जहां नपा में कार्यरत गजाला परवीन ने भवन निर्माण के नाम पर उक्त 15,000 खाते में तो 6,000 रुपये नकद ले लिए और आज भी उक्त फौजी अनापत्ति के लिए भटक रहा है। वार्ड क्रमांक 10 के निवासी शमशेर सिंह अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए नगर पालिका अनूपपुर में परमिशन के लिए वर्ष 2020 में आवेदन दिए थे। पेशे से फौजी होने के कारण समय पर काम हो सके उसके लिए नगर पालिका की ARI ने पैसे की मांग की, जिस पर 6,000 नगद व 15,000 रुपये खाते में फ़ोन पे के माध्यम से जमा करा दिया, जो मिलाकर रकम 21,000 दी गई। मगर आज का दिन है, नक्शा तो पास नहीं हुआ, मगर गजाला परवीन ARI ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया। वही ARI गजाला परवीन का कहना है कि मेरे खाते में शमशेर सिंह की रकम धोखे से खाते में आ गई थी और वो रकम लौटा दी गई। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि ARI के खाते में ये रकम धोखे से आ गई है। वहीं शमशेर ने शिकायत करते हुए अब नगर पालिका के चक्कर लगा रहा है, मगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं शमशेर बहादुर उत्तराजगढ़ रानीग्राम से मैं आज अनूपपुर के जिला नगर पालिका में आया हुआ हूँ। मेरी एक बहुत ही प्रॉब्लम है पिछले 1 साल से, जो कि एक गजाला परवीन करके एक लेडीज़ है, जिन्होंने मेरा कुछ पैसा खाया हुआ है। कुछ काम के लिए मैंने उनसे बात हुई थी कुछ पैसे के लिए। उनको मैंने 6,000 रुपये नकद दिया NOC के लिए। बाद में उन्होंने मुझे बोला कि कोई मेरे पहचान का इंजीनियर है, मैं उससे आपका डाइवर्सन का काम करा दूंगी। मैं बोला ठीक है मैडम, आप मेरा काम करवा दीजिए, पर मेरा डाइवर्सन काम हो जाना चाहिए। उन्होंने मुझसे ट्रांजेक्शन के थ्रू 15,000 रुपये लिए और आज पिछले 1 साल से मैं परेशान हूँ अपना पैसा पाने के लिए। उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया है, ना मेरा डाइवर्सन कराया है। उन्होंने नगर पालिका से बस मुझे NOC के 2 कागज़ मुझे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैं आर्मी से हूँ और मुझे बहुत उन्होंने हरासमेंट किया है। न ये मेरा फ़ोन कॉल उठाती हैं। मेरे छोटे भाई के आने के बाद उन्हें बोलती है 2 दिन में पैसा दे दूँगी, 4 दिन में पैसा दे दूँगी, और जबकि ये पैसा नहीं देती है। मैंने उनसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी कहा, पर ये सीधा बोलती है कि मैंने आपसे पैसा नहीं लिया है और मैं काम का पैसा ली थी। मैंने इन्हें बोला कि नगर पालिका क्या पैसे से काम होता है क्या यहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि हाँ पहले लगता था, अब नहीं लगता है। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका समस्या का निराकरण करें। इस पूरे मामले में अब नगर पालिका अधिकारी हरिओम वर्मा ने बताया कि मकान बनवाने के लिए ऑनलाइन परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। बोलिए सर। मैंने ये अभी संबंधित और गजाला परवीन को बुलवाया था और उनसे जानकारी दी थी कि ये जनवरी में 2020 में राशि ली गई है और उससे जो है उसने एक NOC जारी की है, वो स्वीकृति नहीं है और गलत लिए हैं। और मैंने उससे बोला था पैसा रिटर्न कर दो और उसे इस संबंध में मैंने नोटिस देके कार्रवाई के लिए मैं बढ़ा रहा हूँ आगे। सर, जो NOC दिया गया है नगर पालिका के द्वारा, वो सही है या गलत है? वो नहीं, केवल ये दी है कि वो मकान अगर अपना बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वो नगर पालिका की अनुमति नहीं है। मतलब फर्जी अनापत्ति जारी किया NOC है, केवल NOC के बना सकते हैं और बनाने के लिए परमिशन लेके ही बना सकते हैं। तो उसे परमिशन लेवा के दिलाना चाहिए था, लेकिन वो परमिशन नहीं है। भवन निर्माण के लिए सर परमिशन की जरूरी है क्या? परमिशन जरूरी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र के नहीं। अपन ये मान लें कि नगर पालिका में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो अनापत्ति के आड़ में अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। हाँ, जो अब प्रकरण सामने आएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और ये प्रकरण जो है मैं तैयार करके और भेजता हूँ। क्या कार्रवाई होगी सर कर्मचारी के खिलाफ? इसमें सस्पेंड पहले भी इसकी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें इसे निलंबित कर दिया गया था और वो अभी विभागीय जांच गतिशील है। सर, जब पहले सस्पेंड हुए थे निर्माण में ही थी और अभी भी निर्माण में थे, किस तरह? निर्माण में ये सब 1 साल पूर्व राम मिलन तिवारी CM थे, उसी पीरियड की ये सब कार्रवाई। फिलहाल देखना होगा कि देश के बहादुर फौजी के साथ अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन एक्शन लेता है या नहीं। अनूपपुर से अविनाश दुबे की रिपोर्ट।